चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा 6 डे है उस सेशन को हम शुरू करते हैं और जो कि है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हाँ जी, सबका आंसर ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं कुछ एक जो फेमस हमारे हैं सेलिब्रिटी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें या पहले से भी 1-2 करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ऐसे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा फिर। अब सोनू निगम है जो आपके कहाँ से हैं? फरीदाबाद से, गायक हैं। और एक फरीदाबाद से ही और एक फेमस का नाम आता है ऋचा शर्मा का। फरीदाबाद से ही सोनू निगम फरीदाबाद से आपकी फरीदाबाद से ही नाम आता है एक और ऋचा शर्मा, ठीक है। अब एक है अभी एट प्रेजेंट में अगर फेमस की बात करें हम, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा है हैं कि परिणीति चोपड़ा है? ये आपका वो परिणीति चोपड़ा है। परिणीति चोपड़ा, परिणीति है कि परिणीति है? परिणीति चोपड़ा, ठीक है। अब बताइए, देखिए रणदीप हुड्डा कहाँ से आपके? रोहतक से। फेमस मूवी की बात करें जहाँ से चले थे, लाल रंग, ठीक है। परिणीति चोपड़ा का बताइए संबंध कहाँ से है? हाँ जी। और मल्लिका शेरावत, परिणीति चोपड़ा आपकी अम्बाला से है। मल्लिका शेरावत बताइए। देखिए, मल्लिका शेरावत का है ना, जो संबंध अगर हम बात करते हैं वो है आपका हिसार से, जो जन्म हुआ। लेकिन बाद में जो ये रहने लगे थे वो रहने लगे थे रोहतक के अंदर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऑप्शन में रोहतक हिसार में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, और भी बहुत से हैं आपके, ठीक है। ऐसे हम एक दिन या तो क्लास करें, नहीं ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे उनको। चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल में नहीं आता या हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? पता है आप सभी को, हरियाणा है हमारा। हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 6 मंडल हैं हमारे, ठीक है। हाँ जी, हरियाणा के अंदर जो आपके मंडल हैं, हिसार में आपका भिवानी नहीं आता है। जींद, सिरसा, फतेहाबाद और खुद आपका हिसार, ये आपके हिसार मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। जो आपका भिवानी है एट प्रेजेंट, वो एक सबसे बड़े मंडल का हिस्सा है, जो कि एट प्रेजेंट में सबसे बड़ा मंडल है आपका
रोहतक। ठीक है, कौन सा है? रोहतक। क्लियर? रोहतक के अगर अंदर बात करें हम, रोहतक के अंदर आपका एक तो देखिए भिवानी से अलग हुआ, रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, रोहतक भिवानी से अलग हुआ आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी, चरखी दादरी के साथ में झज्जर और आपका सोनीपत। और एट प्रेजेंट में आपका सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है? रोहतक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? देखिए पिक भी लगाई है मैंने, और इस क्वेश्चन को है ना तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में हम, इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, लगभग सभी का ठीक है। ये है आपका सांग। क्या है? सांग। सांग आपका देखिए पीछे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा नृत्य है या प्रोग्राम है जो खुले आसमान के नीचे लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है? ये एचएसएससी द्वारा आपका पूछा गया था। ठीक है, कि खुले आसमान के नीचे लकड़ी के तख्तों पर, ये देखिए जो तख्ते दिख रहे हैं ना आपको, तख्त आपने देखो लकड़ी का बना हुआ, फट्टे लगे हुए, तो इस टाइप का इन पर खुले आसमान के नीचे जो किया जाता था उसी को क्या सांग बोलते थे। ठीक है, अब देखिए जो सांग परंपरा है, सांग परंपरा है, अगर पूछे सांग परंपरा का पिता किसे कहा जाता है? सांग परंपरा परा का पिता मान लो, या आप कह सकते हैं इसको जनक, या क्या कह सकते हैं? जनक। किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट। ठीक है, जिनका संबंध है आपका यूपी से, यूपी के अंदर मेरठ से इनका संबंध रहा है, किशन लाल भट्ट का। ठीक है, सांग का जनक भी और सांग का पिता भी, और सांग का खोजकर्ता अजय। ठीक है, सांग का पिता पूछे, जनक पूछे, या क्या पूछे? खोजकर्ता। ये तीनों नाम दिए गए हैं किशनलाल भट्ट को, चाहे कितना भी तोड़ मरोड़ के आपसे पूछे। अब जो सांग है उसको सबसे ज्यादा ख्याति यानी कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसने किया, यानी सबसे ज्यादा लोगों की नॉलेज में या प्रसिद्धि दिलवाई, सांग को प्रसिद्धि दिलवाई उस व्यक्ति का नाम बताइए। दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन ने क्या थी, सांग परंपरा को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई थी, किसने? दीपचंद बहमन ने। ठीक है, और दीपचंद बहमन को के जो गुरु थे उनका नाम था छज्जू राम, उनका नाम था छज्जू राम। दीपचंद बहमन के गुरु का नाम था, और दीपचंद बहमन को ही बोला जाता है हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का कालिदास किसको बोला जाता है? दीपचंद बहमन को। ठीक है, लक्ष्मीचंद जी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, दीपचंद बर्मन है, उनके जो गुरु थे छाजू राम थे। बाकी और भी बहुत से हुए हैं सांगी। ठीक है, उनके बारे में हम साथ साथ क्वेश्चनों में डिस्कस करते रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का त्योहार है? कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का त्योहार है? अरे, ये तीज वाले तो गलत हैं, जो ए ऑप्शन बोल रहे हैं तीज बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, रक्षाबंधन का नाम सुना है आपने? सबको ही पता है रक्षाबंधन का त्योहार, तो वही त्योहार होता है आपका भाई बहनों के लिए। ठीक है। अब जो रक्षाबंधन को बोलते हैं सलोमन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सलोमन या सलूमन। ठीक है। अब देखिए, तीज की बात करें हम, तीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। एक तो हरियाणा का फेस्टिवल है, जो त्योहार है, ठीक है, वो है तीज, यानी कि आपको लिखा मिलेगा हरियाली तीज, हरियाली तीज लिखा मिले, या यानी कि राज्य के त्योहार जो भी है आपका हरियाणा का, हरियाली तीज लिखा मिले या तीज लिखा मिले, आपका तीज है। अब तीज से रिलेटेड आता है कि तीज कौन से महीने में आता है, तो आपसे जनवरी मार्च अप्रैल फरवरी ये नहीं पूछेगा, सावन महीने के अंदर आता तीज आपका। ठीक है। और इसी समय फेमस आपका जो दिया जाता है कोथली, कोथली, कोथली के अंदर, ठीक है, लड़की के मायके वाले अपनी लड़की के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर जाते हैं, ठीक है, खाने पीने का और सूट वगैरह। आपका ये भी पूछा गया था एचएसएससी द्वारा कि कोथली कौन से महीने में दी जाती है, ठीक है, या कब दी जाती है? तो सावन में दी जाती, सावन में तीज का त्योहार आता है, और ये आ गया आपका कोथली वर्ड, ध्यान रखना है। फिर आपका सीली सातम, सीली सातम को आपका बासुड़े भी बोलते हैं, बासुड़े। ठीक है। बासुड़े सीली सातम जो शीतला माता है उनसे संबंधित है ये आपका, माता से संबंधित है। ठीक है। संबंधित है आपका बासुड़े। ठीक है। इस दिन क्या आपके चावल बनाए जाते हैं, रात को बना दिए जाते हैं, और सुबह उनसे फिर पूजा की जाती है चावलों से। क्या है आपकी, रात को बना दिए जाते हैं। यानी कि एक दिन पहले रात को बनाएंगे, सारी रात रखे रहेंगे वो। ठीक है। बासोड़े का मतलब यहाँ से, और ये है आपका बासी चावल। ठीक है, बासी चावल। ठीक है। और वो भी आपके किसके मोस्टली बनाते हैं, गुड़ के। ठीक है, ये आपका कल्चरल से रिलेटेड था आपका ये क्वेश्चन। चलिए, और ये हर बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये जो हमने डिस्कस करे हैं, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, सावन, कोथली, बासुड़े, शीतला माता, सलोमन, पूछे गए हैं ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाँ जी, अब्दुल्लापुर मंडी। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर नगर का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को क्या था, यमुनानगर नया जिला बना था। अब यमुनानगर का, एक तो आपका पुराने समय में अब्दुल्लापुर मंडी बोला जाता था, किसको? टिम्बर मार्केट को। और इसको भी बोल देते कि अब्दुल्लापुर का यमुनानगर का पुराना नाम क्या था, तो आपका अब्दुल्लापुर। ठीक है। और साथ में एक उपनाम और है आपका, मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग किसको बोला जाता है आपका, यमुनानगर का हो। अब यमुनानगर से ही अगर हम पूछें, आपसे पूछेगा गोला बारूद उद्योग के लिए,
ला बारूद उद्योग। कई बार ऐसे ही लिखा आ जाता है ये, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन उद्योग लिखा आ जाता है। इसका संबंध पूछेगा कहाँ से, तो आपका यमुनानगर से ही है। है क्या आपका, जो सेना के अंदर, सेना के लिए जो गोला बारूद रखने के बक्से, गोला बारूद, बारूद रखने के बक्सों का निर्माण होता है यहाँ पर, का निर्माण होता है। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर का भी, कि आपका जो है गोला बारूद उद्योग का संबंध हरियाणा के किस नगर से या शहर से है, या किस जिले से है, तो आपका यमुनानगर से। अब एक क्वेश्चन हो रहा था यहाँ से आपका, फेमस है आपका पेपर मार्केट, यानी पेपर जो बनता है हरियाणा के अंदर, ठीक है, आपका यमुनानगर में ही बनता है, ठीक है। मील का नाम है जहाँ पर पेपर बनता है, बलालपुर पुर पेपर मिल, जो आपका पेपर मिल है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, इसको भी याद रखना, ठीक है। पेपर उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो आपका यमुना नगर। अब आपने है ना देखा होगा पीछे आपके एक पेड़ पॉपुलर, पॉपुलर बोलते थे, पॉपुलर नाम के पेड़ देखा होगा आपने, बहुत से लोग अपने जैसे सफेदे लगाते हैं उसी तरह से लगाने लगे थे। वो जो पॉपुलर की लकड़ी है ना, वो आपकी पेपर बनाने के काम ही आती है। वो नरम लकड़ी होती है और उससे लुगदी अच्छी बनती है, और उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है, आपका पेपर बनाया जाता है, जो पॉपुलर का पेड़ होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा के रोहतक नगर का वर्णन किस शीर्षक में किया गया है। शीर्षक, अगर ग्रंथ आ जाता तो यहाँ पर आंसर और होता। ये है शीर्षक, शीर्षक यानी महाभारत के अंदर जो शीर्षक हैं उनमें से। हाँ जी। महाभारत का जो नकुल दिग्विजय शीर्षक है उसके अंदर रोहतक का वर्णन किया गया है, किस नाम से, रोहतिका, रोहतिका के नाम से, ठीक है। तो एक हमसे आपका ये क्या हो गया, एक रूप से कि रोहतक का पूरा नाम क्या था, पुराना नाम रोहतिका था। अब जो आपके ये जो दो ग्रंथ है इनके अंदर भी रोहतक का नाम मिलता है, दिव्य वेदान और मंजी मनिकाय। ये दोनों आपके क्या हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, क्या आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। इनके अंदर भी आपका क्या मिलता है, रोहतक का वर्णन मिलता है। इनके अंदर रोहतक के साथ साथ में आपका एक नगर और है, वहाँ का भी मिलता है पता किसी को, बताइए, रोहतक के साथ अगरोहा, कौन सा, अगरोहा। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वंदान और मंजी का नय निकाय में क्या आपका किसका वर्णन मिलता है, रोहतक और अग्रोहा दोनों का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है। ठीक है, ठीक है।
कुछ एक हैं जिनका अभी भी एक क्वेश्चन गलत आ रहा है। चलिए, जो आपका ये देखिए ये बना रखा है गेट, ठीक है, एंट्री पॉइंट है। कुंडली सोनीपत के अंदर ही आपका क्या है, क्या बनाया गया है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, यानी कि यहाँ जो भी ज़मीन होगी ना, ठीक है, वो सारी किसको, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होंगे इंस्टीट्यूट वगैरह, उनको उपलब्ध करी जाएगी। और इसी को इसीलिए नाम दिया था इसका, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ पर है, कुंडली मानेसर के, कुंडली सोनीपत के अंदर। अब ये बताइए कि ये जो है कब स्थापित की गई थी, किस वर्ष में। ये आपकी स्थापित की गई थी 2005 के अंदर, याद रखना इसको, ईयर को। ठीक है, 2005 ईस्वी में। डन। चलिए नेक्स्ट है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। साथ में ये भी बताइए कि ये कितने मेगावाट का है। लगभग सभी का आंसर ठीक है, हिसार के अंदर है, आपका गांव है खेदड़, खेदड़ गांव है। लेकिन आपका ना बहुत सी बुक वगैरह पढ़ोगे या कहीं कहीं आपके एग्जाम के अंदर भी आपको मिल सकता है खेदार, यही है ये। ठीक है, जब इंग्लिश वगैरह में चेंज करते हैं ना इसको, मतलब KHEDAR, खेदर, तो ये स्पेलिंग होने के कारण ये खेदार यहाँ से बन जाता है। तो आपका है यही चीज, कई जो पीछे जब एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर खेदार ही लिखा था, वो क्या था आपका ऐसे कैसा ट्रांसलेट कर रखा था खेतर, जो खेदार इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनमें गलती नहीं करनी है। अब ये जो आपका पावर प्लांट है, ठीक है, ये है आपका 600 इंटू टू, 2 यूनिट हैं 600 मेगावाट की, जो कि आपका टोटल कितना हुआ, 1200 मेगावाट। ठीक है, 1200 मेगावाट है जो बिजली उत्पादन कर अक्षमता है इसकी। उसके बाद जब स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, यानी कि कब इसने अपना जो है कार्य, ये इमेज वहीं की है खेतर की ही, कब इसने कार्य शुरू कर दिया था, कब बिजली उत्पादन शुरू कर दिया था, 2010 के अंदर, 24 अगस्त 2010 के अंदर क्या था, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने अपना काम शुरू कर दिया था 24 अगस्त 2010 को। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, खेदड़ या खेदार कोई भी आए, दोनों में से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और 600 मेगावाट की 2 यूनिट हैं जो कार्य कर रही हैं, यानी बिजली उत्पादन, जिससे टोटल इसकी अक्षमता हुई कितनी आपकी, 1200 मेगावाट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है, द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। ये देखिए NBRC जो पिक लगाई है हमने, एक नहीं आंसर दिया अभी तक, ये आपका मानेसर के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम और बात करें ना इसकी, तो आपको लिखा आ सकता है ये नैनवाल, नैनवाल। ठीक है, उसके बाद बात करें फिर आएगा मानेसर,
उससे अगर अपर यूनिट पे जाएंगे, हायर यूनिट पे जाएंगे, तो फिर आ जाएगा आपका गुरुग्राम। ठीक है। अगर बिल्कुल ही नाम आए गांव वगैरह के, तो आपका नैनवाल गांव है मानेसर तहसील के अंदर, वहां पर पड़ता है आपका नैनवाल। ठीक है। वहां पर आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान केंद्र है। क्लियर। फिर मानेसर आ गया, ये जो हमारा कंसर है। अगर उसके बाद भी अगर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे, तो आपका क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में। 1997 में क्या था, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान केंद्र हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर का वर्णन आईन ए अकबरी में मिलता है, आईन ए अकबरी में मिलता है। चलिए चलिए, बाकी भी दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। तीन का आंसर आया है, जिनमें से दो का गलत है। चलिए, इसका सही आंसर है आपका भिवानी। आईने अकबरी जो पुस्तक है, उसके अंदर भिवानी नगर का जो है वर्णन है। ठीक है। आईने अकबरी क्या थी, अकबर के शासनकाल में का, जो भी अकबर का शासनकाल था उसके बारे में वर्णन है सारा का सारा, किसमें, आईने अकबरी के अंदर। जो आईने अकबरी के लेखक थे आपके अबुल फैजल, फैजल, ध्यान रखना। ठीक है, नाम इनका। ठीक है। यानी क्या था आपका, अकबर के जो है आपका, अकबर का एक दरबारी था जिसने पुस्तक लिखी थी, अबुल फैजल। उन्होंने लिखी थी आईने अकबर, यानी अकबर के शासनकाल में उसके बारे में, जैसा भी उनका था प्रबंधन वगैरह, उसके बारे में लिखी थी। क्लियर। अब इनमें से देखिए, फतेहाबाद और हिसार आपका फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है। और फरीदाबाद आपका किसका बोलते हैं, बाबा फरीद की नगरी। बाबा फरीद की नगरी। चलिए, आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। बाकी जो भी हमने इसके साथ में डिस्कस किए हैं। थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।